आज महाभारत में आपको बताऊंगी कि राजा हत्याकांड मामले में सोनम का कबूलनामा हो चुका है। मेघालय के सदर थाने में एसआईटी ने सोनम से सवाल जवाब किए तो सोनम ने जुर्म कबूल ही कर लिया और यहीं से सोनम कातिल साबित होती है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। आज से ठीक 1 महीने पहले 11 मई को शादी हुई थी और आज 11 जून की तारीख है। इस शादी को 1 महीना पूरा हो चुका है। सोनम हत्यारन बार बार खुद की किडनैपिंग की झूठी कहानी गढ़ रही थी जिस पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। यही वो कातिल सोनम है जो कि पुलिस की गिरफ्त में है और उसे कोर्ट में पेश किया गया एसआईटी के सामने। आज उसने कबूलनामा किया। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है सोनम का भाई, ये है गोविंद रघुवंशी जो आज पहुंचा राजा के घर पर और राजा की मां के गले लगकर बिलक बिलक कर रोने लगा और कहता है कि मैं राजा के परिवार के साथ हूं, इंसाफ दिलाएंगे, आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर सोनम आरोपी है तो उसे फांसी की सजा दिलवाएंगे। जरा आवाज को सुनिए कैसे परिवार बिलख रहा है, मां की चीख पुकार सुनिए। होना चाहिए और मैं तो बोलूं उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। ये उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और फांसी 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 फांसी, उनके भैया ने बोल दिया उसको फांसी दिलवा दो। फांसी 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 फांसी, उनके भैया ने बोल दिया उसको फांसी दिलवा दो। राजा रघुवंशी के परिवार में सिर्फ एक ही गूंज है, फांसी फांसी और फांसी होनी चाहिए। उस महिला को जिसको वो बहू बनाकर अपने घर पर लाए थे, लेकिन इसी बहू ने उनके घर का चिराग बुझा दिया और उन सबका अब बहुत ही रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि सोनम का परिवार भी कह रहा है कि हम भी आपके साथ हैं, यानी कि राजा के परिवार के साथ हैं। जो भी इसमें हमारा सहयोग होगा वो हम सहयोग देंगे। आज कई दिनों के बाद गोविंद रघुवंशी राजा रघुवंशी के घर पर जाता है और कहता है कि उसकी मुलाकात सोनम से 2 मिनट के लिए हुई थी। 25 पुलिसकर्मियों का घेरा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसकी बहन ने कुछ भी नहीं कहा। जब सोनम को गोविंद ने कहा कि 3 लोग पकड़े गए हैं, राज कुशवाहा भी पकड़ा गया, तो उसके बाद सोनम की गर्दन शर्म के मारे नीचे झुक जाती है और यहीं से गोविंद को शक होता है। वो थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाता है तो वहीं पर पुलिसकर्मियों ने रोक लेते हैं और यही सब कुछ गोविंद ने मीडिया के सामने बताया है। लेकिन आप देखिए कैसे परिवार से बिलख कर रो रहा है और कह रहा है कि 20 साल की 25 साल की सजा नहीं, फांसी की सजा दिलवा कर रहेंगे सोनम रघुवंशी को, जो बार बार पुलिस को चकमा दे रही थी, झूठा बयान दे रही थी और कह रही थी कि उसकी किडनैपिंग हुई। अभी तस्वीर आप देखिए, आज जैसे ही तस्वीर सामने आती है हर कोई चौंक जाता है। ये तस्वीर लगातार वायरल हुई जो खुद में बड़े सवाल खड़े कर रही है। खुद सोनम के राज के साथ सेल्फी लेती हुई यहां पर दिखाई दे रही है और इसी पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। बार बार ये कहा जा रहा था, गोविंद खुद कह रहा है कि राज और सोनम का रिश्ता भाई बहन का है, वो उसे राखी बांध चुकी है, उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग है, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। एक तरफ राज कुशवाहा पीछे बैठा हुआ हंसता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सेल्फी लेती हुई सोनम रघुवंशी दिख रही है, चेहरे पर मुस्कान है। इसी कथित प्रेमी के लिए सोनम ने राजा को किनारे लगा दिया और उसकी मौत के लिए, उसकी हत्या के लिए पूरी एक प्लानिंग रची गई। आप देखिए सोनम के भाई का, गोविंद का क्या कुछ बयान है वो भी मैं आपको बता दूं। वो कहता है कि मैंने सोनम से रिश्ता तोड़ लिया है, हमारे परिवार का सोनम से कोई रिश्ता नहीं है, सोनम का हम बहिष्कार करेंगे, पूरा जो रघुवंशी समाज है वो बहिष्कार करेगा। दोनों में मंगल दोष था, ये भी सोनम के भाई का कहना है। सोनम ने ऐसा क्यों किया पता नहीं है, सोनम के परिवार को ये पता नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। लेकिन हाँ, मंगल दोष दोनों की कुंडली में बताया। ये भी कहा सोनम के भाई ने कि पूरा जो खिलाफ है, सोनम के खिलाफ केस लड़ूंगा, 20 साल 25 साल की सजा से बात नहीं, फांसी दिलवा कर रहूंगा, राजा को मैं खुद इंसाफ दिलवाऊंगा। ये गोविंद रघुवंशी का कहना है। सोनम का फोन आया तो रो रही थी, मुझे पता नहीं था कि सोनम शिलोंग गई है। आज राज अगर हमारे यहाँ काम करता था, मैंने सोनम से नहीं बल्कि ढाबे वाले से बात की। ये भी कहना है सोनम के भाई का। और वहीं वो ये कहता है कि सोनम और राज के रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि भाई बहन दोनों को बताया कि एक दूसरे को राखी बांधते थे और कभी हमने ऐसी बातचीत करते हुए नहीं देखा जहां पर शक गहरा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे।
सोनम ने मां कामाख्या के नाम पर रची थी मौत की साजिश। पति की बेरहम हत्या के लिए सोनम ने क्यों लिया मां कामाख्या का नाम? असम में मां कामाख्या का शक्तिपीठ है, जहां नवविवाहित लाखों जोड़ों की मुरादें पूरी होती हैं। मुराद पूरी होने की इसी कामना के पीछे सोनम ने भी एक षड्यंत्र का चक्रव्यूह रच दिया। राजा के बचपन के दोस्त ने पूरी कहानी बता दी। मतलब लास्ट मोमेंट पे जब ये लोगों ने कामाख्या का प्लान बनाया तो उसने ये कहा था कि अभी हम लोग करीब नहीं आ रहे हैं। भाभी ने बताया है तेरी कि हम लोग कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही करीब आएंगे। अच्छा। हाँ, इसलिए भी हम कहीं और हनीमून का प्लान नहीं बना रहे हैं। अच्छा। इसलिए कामाख्या का प्लान बनाया था, गोवा मनाली का नहीं बनाया था। राजा के दोस्त आकाश की बात का समर्थन राजा के पिता ने भी रिपब्लिक भारत के कैमरे पर किया। ऐसा हमको शक ही नहीं हुआ कि ये लड़की गलत है। वो क्राइम शो ज़्यादा देखते जब से उसके दिमाग में इतना भूत भरा हुआ कि ऐसा मानना किसकी जगह कहाँ पे रोक के बोलना, किधर लेके खड़े रहना, वार पीछे से करना, आगे से करना, डाल देती थी। और बच्चा थोड़ा मेरा बहुत सीधा था। राजा की मौत के बाद राजा का परिवार ज्योतिष के यहाँ पहुंचा। वहां पहुंचने पर ज्योतिष ने परिवार से हत्या के पीछे महिला होने की बात कही थी। ये भी बताया था कि एक नहीं 2 महिलाएं शामिल हो सकती हैं। देखिए कुंडली में मंगल दोष था उसमें। अच्छा, एक की दोनों की? दोनों। क्या इस दोस्त में शादी करने से ऐसा अपशगुन होता है या? उच्च का और नीच का जो मंगल होता है उसमें ये चीजें होती हैं। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था। उन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज हैं इसमें अवेलेबल हैं, है ना, और 3 लड़के हैं। हाँ, तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने जी, है। अभी सामने और आ जाएगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? आएगा। इस बात की आशंका थी कि वो मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है, ऐसा भी कुछ था उस कुंडली में? हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा था। ज्योतिष की बात से सनसनी फैल गई, लेकिन इस बीच 3 परिवारों में मातम है। सोनम का भाई राजा के घर पहुंचा, जहां राजा की मां और सोनम का भाई दोनों एक दूसरे को पकड़कर फूट कर रोने लगे। इसके बाद सोनम के भाई ने बड़ी बात कह दी। कोई अफेयर नहीं था इन दोनों की। राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। ये मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। लेकिन महाभारत में आज सवाल है कि इस मर्डर मिस्ट्री ने रिश्तों में हड़कंप मचा दिया है। सोनम की करतूत ने लोगों की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शादी करने से पहले कोई कैसे विधवा बनने का प्लान बना सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।